जी। हाँ, वही टॉपिक अब पहले बता दे रहे हैं। ये जो पहला पेपर है आप लोगों का, वो पेपर है गर्भावस्था और गर्भावस्था में महिला की देखरेख से संबंधित। इसमें आपका मातृत्व और बाल स्वास्थ्य की देखभाल, ये पहला पेपर है। इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करना है। तो ये वाली बुक सभी के पास है, मातृत्व और बाल स्वास्थ्य की देखभाल। पाठ्यक्रम कोड है 450 450। मिल गया। नहीं मिला सर, बताओ, हम निकाल लें। लास्ट में होगा शायद। यहाँ पर देखें सर, पेज नंबर मिल गया। यही है, यहीं से शुरुआत है। गर्भावस्था और गर्भावस्था में महिला की देखरेख, ये पहला पेपर है आप लोगों का, जो मातृत्व और बाल अवस्था पर है। पेपर कोड 450। शुरुआत करते हैं यहां से, यौन आरंभ से। पेज टर्न करेंगे, यौन आरंभ जहां पर लिखा है, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि किस समय पर यौन आरंभ, किस वर्ष से शुरुआत इसकी हो जाती है, कब रजोधर्म चालू होता है, किस उम्र में, कब तक चलता है, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ से आएंगे। तो पहले इसको देख लेना है। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था के दौरान स्त्रियों की जनन इंद्रियों में तीव्र परिवर्तन दिखाई देने लगता है। 9 से 11 वर्ष की उम्र में ये परिवर्तन शुरू होते हैं। किशोर अवस्था से पहले तक यह परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। महिलाओं में कब से ये नोटिस होता है? तो 9 से
हाँ 11-12 से ये शुरुआत इसकी हो जाती है, किसी में थोड़ा जल्दी किसी में थोड़ा लेट। अब यहां पर टिक कर लेंगे कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में अधिकांश लड़कियों में रजोधर्म आरंभ हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाता है। किस उम्र में? 11 से 13, ये टिक कर लेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस अवधि में, किस वर्ष में, तो 11 से 13 वर्ष की उम्र में अधिकांश लड़कियों में रजोधर्म आरंभ हो जाता है। 13 वर्ष की उम्र तक शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट होने लगते हैं, जैसे श्रोणी क्षेत्र का बढ़ना तथा उसका चौड़ा होना। अगली बात कौन सी नोटिस की जाती है? श्रोणी क्षेत्र होता है वो बढ़ने लगता है। स्तन के आकार और बनावट में परिवर्तन, जांघ तथा योनि प्रदेश तथा कांक के पास बालों का बढ़ना तथा ब्राह जनन इंद्रियों में भी परिवर्तन। लड़की पहली बार रजस्वला होती है, यह प्रायः 10 से 17 साल की उम्र के बीच आरंभ होता है, मतलब 10 से लेके 17 तक। किसी में 10 से चालू हो जाता है, किसी में 11 से, 12 से, 13 से, तो ये 17 तक इसका है। प्रजनन की क्षमता प्राप्त करने के बाद प्रत्येक महीने चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरती है, ताकि यदि उसमें गर्भाधान हो तो वह उसे धारण कर सके। इसे मासिक रजोधर्म कहते हैं। प्रजनन की क्षमता प्राप्त करने के बाद महिला, यहां से अब टिक करो, महिला प्रत्येक महीने चक्रीय परिवर्तनों की श्रृंखला से गुजरती है, ताकि यह उस माह गर्भाधान हो तो उसे धारण कर सके। इसे मासिक रजोधर्म कहते हैं। मासिक रजोधर्म की डेफिनेशन कि प्रत्येक महीने चक्रीय परिवर्तनों से गुजरना मासिक धर्म है, मासिक रजोधर्म। जब महिला गर्भवती हो जाती है तो पूरे गर्भकाल तक उसे रजोधर्म नहीं होता, यह सामान्य प्रक्रिया है। इस दौरान यदि रक्त दिखाई दे तो यह खतरे की बात है। सामान्यतः 45 वर्ष की उम्र के बाद मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिसे रजो निवृत्ति कहते हैं। तो कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि 11 से 13 वर्ष तक की उम्र में ये यौन आरंभ चालू हो जाता है। स्त्री पुरुषों दोनों में परिवर्तन आते हैं, परंतु यहां पर हमें केवल स्त्रियों के परिवर्तनों की बात करनी है। श्रोणी क्षेत्र बढ़ने लगता है। अगली बात, उनमें रजोधर्म चालू हो जाता है, और रजोधर्म कब जाके लगभग खत्म हो जाता है? रजोधर्म चालू हो जाने के बाद महिलाएं गर्भ धारण कर सकने में सक्षम हो जाती हैं, और ये कब तक चलता है? तो लगभग 45 साल तक चलता है। 45 साल के बाद रजोधर्म खत्म हो जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं रजो निवृत्ति। तो आपसे पूछा जाएगा कि रजो निवृत्ति कब हो जाती है, किस उम्र तक? लगभग तो 45 वर्ष तक की उम्र तक रजो निवृत्ति हो जाती है। यौन आरंभ महिलाओं में लगभग कितना एज का होता है? तो 9 से 11 बोल दो ना, 9 से लगभग चालू हो जाता है। किसी किसी में थोड़ा लेट होता है, तो 10 से 11, 11-13 तक, इतने में अधिकांश महिलाओं को रजोधर्म होने लगता है, अधिकांश महिलाओं को। पर अगर किसी किसी को नहीं रजोधर्म स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा लेट पर होता है, और 45 साल तक जाके रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रजो निवृत्ति। तो ये स्टार्टिंग होने का टाइम है, ये खत्म होने का टाइम है। और कौन कौन से चेंजेस जो देखे जाते हैं? तो श्रोणी क्षेत्र बढ़ जाता है, श्रोणी क्षेत्र का बढ़ना,
स्तनों के आकार का बढ़ना, उनकी बनावट में बदलाव होना, ये सभी कुछ यौन आरंभ के दौरान देखे जाने वाली चीजें हैं। मासिक चक्र। मासिक चक्र के दौरान अंडाशय एवं गर्भाशय में गर्भधारण के अनुकूल परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला होती है, और यदि गर्भाधान नहीं होता तो उसके उपरांत भी परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला घटित होती है। अब अलग अलग जगह पर होने वाले परिवर्तनों से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न बन सकता है कि अंडाशय में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, गर्भाशय में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये दो परिवर्तन आपको याद रखना है। अच्छा, ऊपर आपने एक बात देख ली कि जब महिला गर्भवती हो जाती है तो पूरे गर्भकाल में से रजोधर्म नहीं होता, ये बात टिक कर लेंगे। अंडाशय में होने वाले परिवर्तन, प्रश्न पूछा जाएगा कि अंडाशय में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अंडाशय में होने वाले परिवर्तन लिखिए। तो 3 प्रकार के परिवर्तन, ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण और विकास। पहला परिवर्तन क्या है? ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण और विकास। फिर दूसरा परिवर्तन होता है अंडोत्सर्जन, और तीसरा पीत पिंड का सृजन। 3 बातें होंगी। कौन कौन सी 3 बातें होंगी याद कर लेंगे। ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण और विकास, अंडोत्सर्जन, पीत पिंड का सृजन। 3 बातें कहां पर लिखनी है? जब प्रश्न आएगा कि अंडाशय में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो ये तो आपने बातें लिख दी, 3 परिवर्तन होते हैं। अब इन 3 परिवर्तनों में होता क्या क्या है वो। तो ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण और विकास, ये बीज के रूप में जन्म के समय ही अंडाशय में विद्यमान रहते हैं। ये अंडाशय में पहले से ही विद्यमान है। किशोर अवस्था में मासिक चक्र के दौरान हार्मोन निकलता है, एक FSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है? FSH हार्मोन, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। के उद्दीपन से ये बीज रूप अपरिपक्व फॉलिकल परिपक्व हो जाता है, और परिपक्व होने पर ये अंडाशय की सतह पर पहुंच जाते हैं और फिर अंडोत्सर्जन होता है। सबसे पहले ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ये बीज के रूप में जन्म के समय से ही महिलाओं में रहता है, लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था स्टार्ट होती है तो एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब ये FSH हार्मोन निकलता है तो ये FSH हार्मोन किसको परिपक्व कर देता है? ये जो बीज था ग्राफियन फॉलिकल का बीज, इसको, ये अपरिपक्व था अभी, इसको परिपक्व कर देता है। जब ये परिपक्व होता है तो अंडोत्सर्जन होना चालू हो जाता है। दूसरे पॉइंट पे आएंगे फिर। हार्मोन के ही प्रभाव से इन परिपक्व फॉलिकल से अंडा बाहर निकलकर डिंब वाहिनी नली में पहुंच जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं। यह पूरे मासिक चक्र के मध्य में यानी 14वें दिन होता है, या 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। अंडोत्सर्जन का संकेत हमें क्लिनिकल रूप से बाहरी शरीर पर भी देखने को मिलता है, जैसे उदरीय पीड़ा, शरीर का तापमान अंडोत्सर्जन के ठीक बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। जिस समय शरीर का तापमान बढ़ता है ठीक उसी समय अंडोत्सर्जन होता है। अब अंडोत्सर्जन में कौन कौन सी बातें लिख देंगे आप? कि हार्मोन के प्रभाव से इन परिपक्व फॉलिकल से अंडा बाहर निकलता है। अभी पहले स्टेप में आपने क्या देखा था कि ग्राफियन फॉलिकल हो गए थे, जो ग्राफियन फॉलिकल
पहले अपरिपक्व थे, फिर कैसे हुए? परिपक्व। जब वो परिपक्व हुए तो उनसे अंडा निकला और कहां निकलकर कहां आ गया? डिंब वाहिनी नली में पहुंच गया। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अंडोत्सर्जन। और यह पूरे मासिक चक्र के मध्य में यानी 14वें दिन होता है, 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। फिर है पीतपिंड। प्रत्येक माह अंडाशय में अनेक ग्राफियन फॉलिकल में डिंब बनना शुरू होता है, पर उसमें से मात्र 1 या 2 डिंब वाहिनी नली तक पहुंच पाते हैं। डिंब निकलने के बाद फॉलिकल का शेष भाग सूखकर सिकुड़ जाता है, जिसे पीतपिंड कहते हैं। तो पीतपिंड क्या है? डिंब निकलने के बाद फॉलिकल का शेष भाग जो सूखकर सिकुड़ जाता है। डिंब निकाल दो, उसके बाद जो शेष भाग बचा वो सूख गया, उसे ही क्या कहते हैं हम? पीतपिंड कहते हैं। यह ल्यूटेजोनिक हार्मोन के प्रभाव से होता है। अब एग्जाम में कितना कितना लिखना है वो देखो।